मैं गंगा हूं और ये मेरी छोटी बहन यमुना और ये सबसे छोटी बहन सरस्वती। और आज हमारे ही संगम प्रयागराज पर यह महान महाकुंभ का पर्व चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि मैं प्रयागराज कैसे पहुंची हिमालय की गोद से। मैं गंगा नारायण की चरणों से उत्पन्न ब्रह्मलोक में पली बढ़ी, शंकर की जटाओं में धारण की गई और भागीरथ द्वारा इस धरा पर बुलाई गई। महादेव की जटाओं से मैं निकल पड़ी और आ गिरी हिमालय की गोद में, जहां पर 12 धराओं में बट गई। मेरी मुख्य धारा भागीरथी कहलाई, क्योंकि भागीरथ के मनोरथ से ही तो मैं इस धरा पर आई। मैं भागीरथ जी के पीछे पीछे चलने लगी। अब मैं आगे बढ़ी और पहुंची गंगोत्री, वह स्थान जो आध्यात्मिक तौर से, धार्मिक तौर से मेरे भक्त, मेरे संतान, मेरी उत्पत्ति का स्थान मानते हैं। मगर मैं 18 किलोमीटर पहले गोमुख से निकलकर यहां पहुंची थी। गंगोत्री धाम मेरा पहला धाम है, जहां पर मैं भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित की गई और पूजी जा रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब चलते चलते भागीरथ जी के साथ मैं पहुंची देवप्रयाग और वहां पर अपनी 11 धराओं से मिली। पूर्ण रूप से मैं पुनः गंगा बनी। हां, मेरी एक धारा अलकनंदा के रूप में बह रही थी, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में महादेव के चरणों का प्रसाद लेकर देवप्रयाग में मुझसे आ मिली और वहीं मैं पूर्ण दिव्यता को प्राप्त कर गई। देवप्रयाग से मैं आगे बढ़ चली और पहुंची ऋषियों की नगरी ऋषिकेश। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। और ऋषिकेश होते हुए मैं पहुंची हरिद्वार। यहाँ का वातावरण दिव्यता और तपस्या से परिपूर्ण था। हरिद्वार, जहां मेरी धारा पहली बार भक्तों के खुले हृदय से मिली, जहां मेरे जल में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि आत्मा भी पवित्र हो जाती है। नारायण देव के चरण यहीं पड़े थे और महादेव का ससुराल भी यहीं पास में ही है। कालांतर में यहां पर भी अमृत की बूंदें गिरी और इसीलिए हरिद्वार भी कुंभ का पावन स्थल बना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।
अब मैं पहुंच रही थी कानपुर के ब्रह्मवर्त घाट पर, जहां ब्रह्मदेव और ऋषियों ने यज्ञ किया था। मेरे जल के कण यज्ञ की अग्नि में समाहित हुए थे और वहीं से मेरा बहाव और भी पवित्र हो गया। और अब बस कुछ ही दूर थी अपनी छोटी बहन यमुना और सरस्वती से मिलने के लिए, जिस मिलन का प्रतीक्षा मुझे अनादिकाल से था, वह अब समीप था। पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आखिरकार मैं प्रयागराज पहुंच ही गई। प्रयागराज इस भूखंड धरा पर जहां पर प्रथम यज्ञ हुआ, और यहाँ पे भी अमृत की बूंदे छलकी थी, और इसीलिए यहाँ पर भी अर्ध और पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। देखिए देखिए मेरे संतान, मेरे भक्त कैसे खुश होकर स्नान कर रहे हैं। इनकी खुशी तो मेरे लिए एक सर्वोत्तम आनंद है ही, मगर मैं बहुत खुश हुई थी अपनी बहन यमुना से और सरस्वती से यहां मिलकर। यह त्रिवेणी संगम हम तीनों के संगम का गवाह बना, और यह प्रयागराज तीर्थराज हुआ, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड में प्रयाग दो नदियां मिली हैं, उन सारे तीर्थ का राजा यह प्रयागराज त्रिवेणी संगम हम तीन बहनों के मिलन और उनके प्रयाग के इस धरा को वह मान दिया गया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और मैं आपको बताऊं, रास्ते में मुझे एक ऋषि ने पी लिया था, और वो ऋषि थे जानू। कालांतर में मैं उनके नाम से जानी गई, जाह्नवी। तो हुआ यूं, मैं भागीरथ जी के पीछे पीछे चल रही थी, और मेरे वेग से जानू ऋषि की कुटिया बह गई, और यह देखकर वह क्रोधित हुए और मुझे पी लिया। यह देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हुई कि इस धरा पर कोई एक मानव ऐसा भी हो सकता है जो मुझे अपने उदर, अपने पेट में धारण कर लिया। और मैं सोचती थी कि मुझे इस ब्रह्मांड में कौन धारण कर सकता है। फिलहाल भागीरथ जी तो बहुत चिंतित हुए और अपना सारा वृत्तांत उन्होंने ऋषि को सुनाया। उनसे विनती की, प्रभु गंगा जी को जाने दें, मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। उनकी करुणा और तप की परीक्षा को समझते हुए ऋषि ने मेरी नादानी को क्षमा किया और अपने कान से मुझे बाहर प्रवाहित किया। इसीलिए मैं जाह्नवी भी कहलाती हूं।